दोस्तों आज हम 2014 में रिलीज हुई फिल्म ऑटोमेटा को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब सूरज की सतह पर विस्फोट हुआ तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकला और जब ये रेडिएशन अर्थ से टकराया तो धरती के 99% लोग मारे गए। अब बचे हुए 1% लोग धरती को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। इसीलिए एक कंपनी ने ऐसे लाखों रोबोट्स को तैयार किया जो शहरों को फिर से बनाने में इंसानों की मदद करते हैं। इन रोबोट्स को पिलग्रिम्स कहा जाता है, जिनके अंदर 2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी डाली गई हैं। यानी कि ये रोबोट्स ना तो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही खुद को मॉडिफाई या रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इनके पास खुद की कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। अब मूवी में 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सभी इंसान सेफ सिटीज में रहते हैं। साथ ही हम आसमान में बहुत सारे मैकेनिकल बादलों को देख पाते हैं, जिनका इस्तेमाल शहर के ऊपर बारिश करने के लिए किया जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। यहाँ उसे एक रोबोट मिलता है जो खुद को रिपेयर कर रहा था, जबकि उनके अंदर खुद से रिपेयर करने की इंटेलिजेंस नहीं है। जब पुलिस ऑफिसर उसे ऐसा करते देखता है तो उसे गोली मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हम जैक नाम के एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है। वह एक फैमिली के कंप्लेंट करने पर उनके घर जाता है, जो दावा करते हैं कि इस रोबोट ने उनके डॉग की जान ली है। जिसके बाद जैक एक चाकू उठाकर अपने हाथ पर गिराता है, लेकिन गिरने से पहले ही वह रोबोट उसे पकड़ लेता है। जैक कहता है कि तुम्हारा रोबोट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए तुम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब वह ट्रेन से अपने घर जाता है, जहां उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रैचल उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में टीवी देखते हैं और जैक वहीं सोफे पर सो जाता है। अब अगली सुबह उसे कंपनी का मैसेज मिलता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात लैब में काम करने वाली एक लड़की से होती है, जो उसे वह रोबोट दिखाती है जिसे उस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, क्योंकि उस पुलिस वाले का कहना था कि ये रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा था। लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर किसी ने छेड़खानी की है, साथ ही इसके कुछ पार्ट्स को भी बदल दिया है, जिसके चलते इस रोबोट ने इंसानों के द्वारा बनाई गई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया। ये बात जैक को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहले कोई भी रोबोट उन प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ पाया था। इसीलिए वह अपने बॉस रॉबर्ट से मिलकर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। रॉबर्ट कहता है कि तुम उस आदमी के बारे में पता करो जो रोबोट्स को बदल रहा है। अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारी पसंदीदा जगह पर कर दूंगा। अब जैक आगे की इन्वेस्टिगेशन करने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहाँ हजारों रोबोट्स काम करते हैं। दरअसल जिस रोबोट को मॉडिफाई किया गया था, उसके कुछ पुर्जे यहाँ काम करने वाले एक रोबोट से मैच खाते थे। इसीलिए वह यहाँ के सुपरवाइजर से बात करता है। वह कहता है कि तुम्हारे रोबोट्स दिन ब दिन निकम्मे होते जा रहे हैं। अगर तुम्हें सिक्योरिटी की इतनी ही चिंता है तो इस कचरे को यहाँ से क्यों नहीं हटवाते। दरअसल जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो लोग झुग्गी झोंपड़ी में शहर के बाहर रहते हैं और इसी जगह पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है। तभी एक बूढ़ा शख्स जो गलती से इनके एरिया में आ गया था, ये लोग उसे शूट कर देते हैं। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी जैक की नजर उस रोबोट पर पड़ती है जिसकी तलाश में वह यहाँ आया था, लेकिन वह रोबोट जैक को देखते ही शहर की सीमा से बाहर भाग जाता है। अब जैक उसे ढूंढते हुए एक कंटेनर के अंदर पहुंच जाता है, जिसके अंदर ये रोबोट छिपा हुआ था। जैक उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रोबोट खुद को आग के हवाले करके डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब वह उस जले हुए रोबोट को लैब लेकर आता है, जहां मौजूद साइंटिस्ट उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तभी उन्हें इस रोबोट के पास से कुछ टूल्स और एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। ये बैटरी बहुत पावरफुल होती है, शायद जिसे चुराने के लिए किसी ने उस रोबोट के सॉफ्टवेयर को बदल दिया था। उनमें से एक रिसर्चर बताता है कि पिछले 23 सालों से किसी भी रोबोट ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बदलना किसी भी इंसान या रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जैक इस केस की तह तक जाने के लिए उस जगह जाता है जहां उस पुलिस वाले ने रोबोट को गोली मारी थी। तलाशी के दौरान उसे यहाँ एक और न्यूक्लियर बैटरी मिलती है, जिसका मतलब था कि सभी मॉडिफाइड रोबोट्स ये न्यूक्लियर बैटरी चुरा रहे हैं। अब जैक उस पुलिस वाले आदमी वॉलेक्स से मिलता है, जो उसे एक मॉडिफाइड फीमेल रोबोट के पास लेकर जाता है, जिसे ब्लैक मार्केट में लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये रोबोट जरूरत पड़ने पर इंसानों को चोट भी पहुंचा सकता है। अब जैक
इस रोबोट की ओनर से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर डुप्रे है। जैक उसे बताता है कि हमारे रोबोट्स के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमारी पूरी कंपनी डूब जाएगी, इसीलिए मुझे उस आदमी को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके बदले ये न्यूक्लियर बैटरी तुम्हारी हो जाएगी। जैक डॉक्टर डुप्रे को उस रोबोट का बायो कर्नल दिखाता है जिसमें उस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, जिसके बाद वह उसे अपना इनविटेशन कार्ड देकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे और अपने बच्चे के साथ एक नए भविष्य की शुरुआत करेंगे। वहीं कंपनी के मालिक को पता चल जाता है कि जैक ने इल्लीगली डॉक्टर डुप्रे के साथ सौदा किया है, इसीलिए वह जैक को तुरंत इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए फैक्स भेजता है। तभी जैक को डॉक्टर डुप्रे का मैसेज मिलता है और वह तुरंत उसके घर जाता है। डॉक्टर बताती है कि तुमने जो डैमेज बायो कर्नल मुझे दिया था उसे मैंने ठीक करके क्लियो के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, जिसके इंस्टॉल होते ही वह खुद को रिपेयर करने लगी। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस तरह की चीजें सीखने में इंसानों को सालों लगते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है और जब डॉक्टर दरवाजा खोलती है तो दो छोटे बच्चे गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये बच्चे जैक पर भी हमला करते हैं, लेकिन वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और उस कार में बैठ जाता है जिसे क्लियो यानी कि वह रोबोट चला रही थी। तभी कुछ लोग कार से उनका पीछा करते हैं और पीछे से उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन क्लियो उनकी कार को पलट देती है और तभी एक भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसमें जैक बुरी तरह घायल हो जाता है। अब अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो उसे काफी चोट आती है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं क्लियो भी खुद को रिपेयर करती है और थोड़ी ही देर बाद वहां 3 और रोबोट्स आ जाते हैं जो जैक को कार की सीट पर लेटाकर वहां से ले जाने लगते हैं, क्योंकि इंसानों को बचाना इन रोबोट्स की पहली प्रायोरिटी थी। अब जब जैक जागता है तो उसे बहुत हैरानी होती है। वह उन रोबोट से वापस शहर चलने के लिए कहता है। क्लियो बताती है कि शहर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें एक सेफ जगह लेकर जा रहे हैं। जैक देखता है कि यहाँ हर तरफ सफेद रेगिस्तान है और दूर दूर तक कहीं भी शहर नजर नहीं आ रहा, इसीलिए जब रोबोट्स उसका ऑर्डर नहीं मानते तो वह अकेले ही सिटी की तरफ जाने लगता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वह ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उधर जैक की पत्नी को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वह उसे बार बार फोन करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनका संपर्क नहीं हो पाता। वहीं वे चारों रोबोट्स जैक को फिर से अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ये रोबोट्स उसे जिंदा रखने के लिए कुछ इंसेक्ट्स खिलाते हैं और साथ ही एक वाटर कंडेंसर से पानी बनाकर उसे पानी पिलाते हैं। अब सुबह होते ही ये सभी फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस जगह रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जैक को काफी परेशानी हो रही होती है। वह क्लियो से पानी मांगता है और जब वह पानी लेने जाती है तो जैक अपने बैग से फोन निकालकर वॉलेक को अपनी लोकेशन भेज देता है और साथ ही फ्लेयर गन को छिपाकर अपने पास रख लेता है। वहीं सिटी के अंदर हम कंपनी के लोगों को देखते हैं जिन्हें अभी तक जैक का कुछ भी पता नहीं चला है, इसीलिए उन्हें लगता है कि जैक भी उन रोबोट्स के साथ मिला हुआ है। उधर वॉलेक को जैसे ही जैक का मैसेज मिलता है तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब वह उस जगह पहुंचता है जहां उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। जैक का साथी बताता है कि जैक यहां से रेडियो एक्टिव एरिया की तरफ गया है। उधर वो चारों रोबोट्स जैक को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जैक एक जगह टॉयलेट करने के लिए रुकता है और मौका पाते ही फ्लेयर गन से फायर करता है, जिसे वॉलेक देख लेता है और वह जल्दी ही कार लेकर उन तक पहुंच जाता है। जैक को लगता है कि वॉलेक यहाँ उसकी मदद करने आया है, लेकिन वह आते ही उस पर हमला कर देता है और उस न्यूक्लियर बैटरी को रोबोट से छीन लेता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं इन रोबोट्स के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। तभी वह उनमें से 2 रोबोट्स को गोली मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वह क्लियो को भी मारने ही वाला होता है कि तभी जैक उस पर फ्लेयर गन छोड़ देता है, जिसमें वॉलेक की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उसका साथ ही वह न्यूक्लियर बैटरी लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब जैक हताश होकर वहीं बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है, लेकिन वह शहर से बहुत दूर आ चुका था, साथ ही वह कई दिनों का भूखा प्यासा भी था। तभी उसे वॉलेक की पॉकेट से चॉकलेट और कुछ जरूरी सामान मिलता है, जिसे लेकर वह फिर से उन रोबोट्स के साथ हो लेता है। अब ये लोग रात को एक जगह रुकते हैं जहाँ क्लियो उसे बताती है कि हम कल तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जैक
जैक कहता है कि मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है, वह प्रेग्नेंट है। क्लियो कहती है कि शायद वहां पहुंचकर तुम्हें घर जाने के लिए कोई साधन मिल जाएगा। उधर वह पुलिस वाला कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलता है और बताता है कि मैंने कुछ ऐसे रोबोट्स को देखा मानो कि वे जिंदा हों। जिसके बाद कंपनी का मालिक रॉबर्ट को सच बताता है। वह कहता है कि जब लैब में पहला रोबोट बनाया गया था तो उसके अंदर किसी भी तरह की प्रोटोकॉल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो रोबोट खुद की इंटेलिजेंस को डेवलप करने लगा और इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उन्हें समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बनाया गया और ये प्रोटोकॉल भी उसी रोबोट ने बनाए थे, जिन्हें समझ पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। प्रेसिडेंट कहता है कि हमें हर कीमत पर उन रोबोट्स को रोकना होगा जिन्होंने इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है, वरना ये रोबोट्स पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन जाएंगे। और साथ ही जैक को भी, जो उन रोबोट्स को रेडियो एक्टिव एरिया तक पहुंचने में मदद कर रहा है, इसीलिए वह अपने कुछ लोगों को उसे मारने के लिए भेज देता है। उधर जैक और क्लियो चलते चलते एक फैक्ट्री के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां दूरबीन से देखने पर उसे एक कार और लिबास से ढका कोई शख्स नजर आता है। जब वह पास जाकर देखता है तो ये शख्स रोबोट होता है, जिसे देखते ही जैक समझ जाता है कि ये वही पहला रोबोट है जिसने बाकी रोबोट्स को बदला है। अब वह तलाशी लेने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाता है, जहां टेबल पर उसे रोबोट्स बनाने के बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। ये सब देखने के बाद जैक काफी डर जाता है और अब वह किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता था। इसीलिए वह दौड़कर एक कार के नजदीक जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं होती। अब जैक बहुत निराश हो चुका था। उसे यकीन हो जाता है कि अब वह यहीं मरने वाला है। तभी वह रोबोट उसके पास आता है और कहता है कि मृत्यु तो इंसान के जीवन चक्र का हिस्सा है। इस ग्रह पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। शायद रेडिएशन की वजह से इंसान हमेशा के लिए धरती से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम रोबोट्स एक इंसानी दिमाग की उपज हैं। इसीलिए तुम्हारा समय अब हमारे अंदर है और इसी समय के जरिए इंसानों का अस्तित्व रहेगा। इस खाई के उस पार रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है, जहां कोई भी इंसान हमारा पीछा नहीं कर सकता और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उस तरफ जाने के लिए हमें न्यूक्लियर बैटरी की जरूरत है। जिसके बाद जैक उसे वह न्यूक्लियर बैटरी दे देता है, जिसे उसने अपने पास छिपा कर रखा था। उधर कंपनी के कुछ गार्ड्स जैक को ढूंढते हुए वॉलेक की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। इन्होंने जैक की पत्नी और बेटी को भी किडनैप कर लिया था, जिन्हें ये अपने साथ लाए थे। दरअसल ये लोग जैक और उसके परिवार को मारना चाहते थे। जब रॉबर्ट उनका बचाव करता है तो कॉनवे उस पर गोली चलवा देता है। वहीं जैक ड्रिंक करने के बाद क्लियो के साथ डांस करता है और उसे पता चलता है कि क्लियो इंसानों की तरह ही फील कर सकती है। अब ये तीनों रोबोट्स मिलकर एक नया और एडवांस रोबोट तैयार करते हैं, जो उस न्यूक्लियर बैटरी के लगते ही एक्टिवेट हो जाता है। और अगली सुबह जब जैक की नींद खुलती है तो वह देखता है कि इन रोबोट्स ने कार को भी ठीक कर दिया है, जिसकी मदद से वह अपने घर जा सकता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब वह क्लियो को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे रॉबर्ट मिलता है, जो अभी भी जिंदा था। वह जैक को बताता है कि कंपनी के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, उनके पास तुम्हारा परिवार भी है, जिन्हें वो लोग मार देंगे। उधर वे चारों गार्ड्स जैक को ढूंढते हुए उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों देखते हैं कि रोबोट खाई के उस पार रेडिएशन वाले इलाके में जा रहे हैं तो वे उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिसके बाद वह रोबोट ऊपर से उस गहरी खाई में कूद जाता है। क्लियो उन्हें बताती है कि जैक यहाँ से चला गया है। तभी कॉनवे उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ये रोबोट्स अब इंसानों का कोई भी ऑर्डर नहीं मानते। जिसके बाद कॉनवे गोली मारकर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही वह क्लियो पर गोली चलाकर उसे भी डैमेज कर देता है। तभी जैक यहाँ आ जाता है और कार को फुल स्पीड में दौड़ाकर 2 गार्ड्स को मार देता है और एक गार्ड को शूट कर देता है, लेकिन कॉनवे उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। वह उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी वह डॉग रोबोट कॉनवे पर हमला कर देता है और नीचे खाई में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद रैचल उसके पास आती है, जिसकी गोद में उसकी बेटी थी। जैक भी अपनी बेटी को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। क्लियो भी ये सब देख रही होती है, जो अब इंसानों की फीलिंग्स को समझने लगी थी। अब जैक क्लियो और उस डॉग रोबोट को खाई के उस पार
पार भेज देता है, जहां वे इंसानों से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहां रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोई भी इंसान वहां नहीं जा सकता। अब क्लियो जैक को गुड बाय कहकर रेडिएशन वाले एरिया में चली जाती है और वहीं जैक अपनी फैमिली के साथ बीच पर पहुंच जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि धरती अब धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रही है और एक नई उम्मीद के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ऑटोमेटा मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।